सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण में संयुक्ताक्षरों का उच्चारण के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछला क्लास में हम सबों ने वर्ण विच्छेद में नुक्ता का प्रयोग देखा था, पढ़ा था। आज हम लोग संयुक्ताक्षर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियाँ हैं। कौन कौन है? तो पहला है संयुक्त ध्वनियाँ, दूसरा है संपृक्त ध्वनियाँ, तीसरा है युग्मक ध्वनियाँ। अब देखिए कि संयुक्त ध्वनि जो है वो क्या है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्द जो है वही में मिलती है हम लोग को पढ़ने के लिए। शब्द के आरंभ में जो शब्द हम लिखते हैं उसके आरंभ में ध्वनियाँ पाई जाती है। मध्य में और अंत में अपेक्षाकृत कम, मतलब जो शब्द है उसमें ध्वनि आरंभ में ज़्यादा पाया जाता है, शब्द के मध्य और अंत में कम। जैसे प्रारब्ध। प्रारब्ध शब्द में ध्वनियों का संयुक्तीकरण आरंभ और अंत दोनों में हुआ है। संयुक्त ध्वनि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्राण, व्रण, जैसे प्राण, व्रण, घ्राण, ग्लान, क्लांत, प्रवाद, प्रकर्ष और बहुत सारे उदाहरण हैं इत्यादि। तो संयुक्त ध्वनि के उच्चारण में ऐसा कोई खास कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें पूर्वापर संबंध अधिक स्पष्ट रहता है। ऐसी अवस्था में उच्चारण का तरीका यह होना चाहिए कि पहली ध्वनि का उच्चारण प्रारंभ करते समय ही दूसरी ध्वनि के लिए भी तत्संबंध अवयव को तैयार रखें, ताकि दोनों का उच्चारण पूर्वापर संबंध रहित एक साथ हो जाए। जैसे हम लोग यह प्राण लिखे थे उदाहरण में, तो प्राण में प्र के उच्चारण के लिए जब ओठ और पहलंग प के लिए मिले, उसी समय र कहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ताकि दोनों का विस्फोट या उच्चारण एक साथ हो। एक एक संयुक्त ध्वनि का इसी प्रकार अभ्यास करने से उच्चारण ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं होने के कारण ही हम लोग स्नान का अशुद्ध उच्चारण, स्नान का शुद्ध उच्चारण स्नान या स्नान, और स्कूल का स्कूल या स्कूल कर बैठते हैं। तो यह हुआ संयुक्त ध्वनियाँ। अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा है संपृक्त ध्वनियाँ। तो संपृक्त ध्वनियाँ क्या है?
यह किसे कहते हैं? तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, संबल। अब संबल में यहाँ पर स और ब, स और ब ध्वनियों के साथ महलंत म ध्वनि संयुक्त हुई है। संबल में स और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है। अब तीसरा है युग्मक ध्वनियाँ। तो युग्मक ध्वनि क्या है भाई? तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे दिक्कत, अक्षुण्ण, उत्फुल्ल, प्रसन्नता। युग्मक ध्वनियाँ अधिकतर शब्द के मध्य में आती है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे उत्फुल्ल, गप। इन सारी ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास की अपेक्षा रखता है। इसमें अभ्यास करना अच्छा रहेगा हम लोग को। अक्षर के दो प्रकार हैं, बधाक्षर और मुक्ताक्षर। बधाक्षर की अंतिम ध्वनि जो है वह व्यंजन होती है। जैसे आप, एक, नाम, लेकिन मुक्ताक्षर के जो है उसका अंतिम ध्वनि स्वर होती है। जैसे जो, खा, जा, रे इत्यादि। तो यह हम लोग संयुक्ताक्षर का उच्चारण देखें, उसके बारे में जानें। ये संयुक्ताक्षर जो है इसकी कितनी रीतियाँ हैं? इसका 3 रीति है। तीनों रीति हम लोग देखें, इसका उदाहरण समझे। अब है बलाघात, उसको भी थोड़ा हम लोग देख लें। बलाघात यानी स्वराघात। बलाघात, स्वराघात। तो शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को हम स्वराघात या बलाघात कहते हैं। इसमें सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि यह बल संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर लगता है। जैसे इंद्र, विष्णु। इसमें हम लोग का बल जो है पहला अक्षर पर ज़्यादा लगता है। इनमें संयुक्त अक्षर से पहले अक्षर जो है, पहला का अक्षर ई, और इसमें है वी, वह रस विकार वी, इस पर जोर दिया गया है। बलाघात का स्थिति कुछ ऐसा होता है कि संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात होता है। यहाँ बोलने में पहले वर्ण का स्वर थोड़ा टन जाता है, जैसे पक्ष या इक्का। संयुक्त से पूर्व का ऐसा वर्ण इसी कारण गुरु कहलाता है। और जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता है तब पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है। जैसे पर, चलना इत्यादि और शब्द हैं।
और इसी प्रकार आगे भी स्वर्ग वाले अक्षर पर भी बलाघात होता है, जैसे दुख, निसंदेह, दुशासन, अंतःकरण, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। इसी प्रकार आगे ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, य आकार या और री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है, जैसे हरि, मधु, मधु, समुदाय, पितृ इत्यादि। तो ये थे बलाघात, जिसको हम लोग स्वराघात भी कहते हैं। अब आज के क्लास में इतना ही, फिर आगे कल के क्लास में हम लोग संगम, हिंदी में संगम पढ़ेंगे। संगम को हम लोग संधि भी कहते हैं। तो संधि और अनुतान कल हम लोग भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सबों को शुभ दिन।